एक खेती होती है लेमन ग्रास की, जिसे हिंदी में नींबू घास कहते हैं। नींबू घास की खेती होती है जिसे कई सारे किसान अछूत है, वो नहीं जानते हैं कि आखिर ये लेमन ग्रास जो खेती होती है वो होती क्या है। हम एक जगह पहुँचे हैं जहाँ पर उसकी खेती हुई है, और खेती हुई है तो खेत के जो मालिक हैं इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ये खेती होती है कैसे, और इस खेती से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। हालांकि हमने जब इनसे बातें की तो इनका कहना था कि देखिए इसमें लागत बहुत ही कम है लेकिन बचत बहुत ही ज़्यादा है। अभी देख लीजिए, आप दृश्य के माध्यम से दिखा दीजिए, नीचे तरफ दिखा दीजिएगा। ये जो आपको दिखाई देगा ये पहले काट लिया गया इसको पहले से, और ये जो है ना अब इसमें कोपल दोबारा दिया है। ये इसी को बोलते हैं, ये लेमन ग्रास है। ये क्या होती है खेती, ज़रा बताइए। मैं आपके चैनल से जो भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनके साथ आभार करता हूं और थैंक यू बोलता हूं। मैं एक मिंटू चौधरी लक्ष्मीपुर भगवती से एक आम किसान हूं। यह एक लेमन ग्रास की खेती है, औषधि खेती होती बोलती, जैसे मेंथा हुआ, लेमन ग्रास हुआ, सिंटू नीला हुआ, तुलसी की हुआ, ये जो भी खेती होते हैं ये औषधि में आते हैं, इनके दवाई बनते हैं। इनका तेल जो है थोड़ा महंगा बिकता है। अभी जैसे इसका रेट अभी 1200 से 1500 रुपये लीटर है, और ये विदेश जाते हैं और इनको दवाई में यूज होता है। तो ये किसानों के लिए ये साल में 3 बार 4 बार कटता है। एक बार इसकी रुपाई होती है, जैसे अभी हम काट लिए हैं, थोड़ा धूप के चलते जो है इसे कुछ जलन हो गया है, तो इससे पहले हम 15-20 रोज पहले इसको कटाई किए थे। तो साल में ये 3 बार 4 बार कटता है। एक बार लगा दीजिए, ये बहुफसली है, कई साल तक कटते रहेगा। एक बार लगाने के बाद कई साल तक कटते रहेगा। 2 साल कैसे तेल निकलता है इसमें से? ये जो मतलब ये जो घास निकली है, ये जब 60 दिन का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जैसे भी बन रहा है ये पौधा, 2 महीने का हो गया, 2 महीने का जब हो जाएगा इसका कटाई करके, और मुश्किल से 5-6 घंटा इसको सुखा करेंगे। फिर इसके लिए एक प्लांट बैठा हुआ जहाँ हम लोग इसका तेल निकालते, बगल में है, तो वहाँ जाकर उसको भफाई होता है, उसमें डाल देते हैं हम लोग। फिर नीचे से हम लोग उसमें जलावन डाल के उसका पेराई करते हैं। जैसे धान उसना होता है ना, सेम उसी तरह इसका उसना होता है, और उससे जो गैस बनता है, वो गैस जो निकलता है तो एक कंडेंसर में जाता है, फिर वहाँ पानी में बन के ठंडा होने पर तेल अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। इसको निकालने में भी कोई खर्च नहीं है। जैसे इसी का जो फिर हम लोग निकाल के सिट्ठी फेंकेंगे, उसको सुखा करके यही जलावन भी बन जाता है, और उसी जलावन से उसका हम धुकाई भी कर रहे हैं, और उससे जो गैस बना, उससे जो तेल बना, फिर उसको तेल में हम बेच लेते हैं। बोल रहे हैं कि साल में कम से कम 3 बार कटता, 3 से 4 बार कटता है ये। तो मान लीजिए कि किसी ने 1 कट्ठा में लगाया, शुरुआत हम करते 1 कट्ठा में लगाया, तो 1 कट्ठा में लगाने में जो लागत है वो कितना है, बचत क्या होगा इसमें? देखिए, इसका जैसे गाछी अभी 2 रुपया से 3 रुपया पीस मिलता, हम ही लोग देंगे। ये जो पेड़ है, इसमें से हम एक गाछी निकाल करके फिर हम आपको देंगे, और आप इसका रोपाई कर सकते हैं। जैसे 18 इंच बाय 18 इंच या 20 इंच से ज़्यादा नहीं करना है। 18 इंच इसकी जो दूरियाँ हैं, हाँ, दूरियाँ जितना नज़दीक रहेगा उतना आपको घास पूरेगा, और घास पूरेगा उतना आपका तेल पूरेगा अधिक। अच्छा, तो 1.5 फीट की आपकी, हाँ, 20 लंबाई, 20-24 इंची तक दे सकते हैं मैक्सिमम। ज़्यादा दिन अगर रखना है, मान के चलिए 2 साल अगर हमको करना है तो इसको 24 दिन, हाँ 2 फीट कर दीजिए। अगर हमको है कि 1-2 साल के बाद इसको फिर कटाई कर, क्या होता है क्या, 1-2 साल के बाद इसका ईल्ड घट जाता है, तो फिर इसको हम उखाड़ करके और फिर से जुताई करके फिर लगा देंगे, तो फिर नया जनरेशन हो जाएगा, तो उसका तेल ज़्यादा पूरेगा। अच्छा, तो जी, इसमें जितना घास पूरेगा उतना तेल पूरेगा। अच्छा, यही चीज़ है। तो ये जो सीड है, इसका सीड लगाते हैं या फिर इसका ऊपर जड़ इसका जड़ लगता है इसका, जी जो है ना, जैसे अभी आपको दिखा रहे हैं, जड़ है इसका, तो जिंदा जड़ है। हाँ, ये जिंदा जड़ है ना। इसी तरह एक पौधा हुआ ये, तो इसको आप रोपाई कर सकते, काट कितना ही बड़ा काट के रोपाई कर दे, ये लग जाएगा। फिर आप इसमें पेपी छोड़ेगा धीरे धीरे, पहला बार तो थोड़ा कम तेल निकले क्योंकि गाछी कम रहेगा। इसमें सेंट देखिए ना कितना अच्छा खुशबू इसका जी। इसका चाय भी पी सकते हैं लोग। इसको ग्रीन टी जो बनता है, ग्रीन टी यह लेमन ग्रास का ही बनता है। इंग्लिश में बोलते हैं लेमन ग्रास, हिंदी में इसको नींबू घास बोलते हैं। नींबू की तरह इसका सेंट होता है जी। इसका सेंट लीजिए, बहुत अच्छा सेंट रहेगा, है ना, खुशबू दे रहा है। तो इसका हम ग्रीन टी भी, चाय भी बना के पी सकते हैं, और कई जैसे साबुन वगैरह या औषधि वगैरह में काम आता, तभी तो इतना महंगा बिकता। कभी कभी एक समय याद है हमको 2-2 हज़ार रुपये लीटर बिका था इसका, 2,000 रुपये लीटर था। अभी तो सब जगह चल रहा है। 1 कट्ठा में कितना उपजा लेते हैं आप, कितना लीटर? 1 कट्ठा में मान के चलिए जो 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर, तो 2800 रुपया हो गया। 1400 रुपया, अगर 1200 बिका तो 2500 रुपया कट्ठा हो गया। यानी साल में आपको लाख रुपया तक, 50,000 से लाख रुपया तक दे सकता है। कम से कम 3 बार, 3 बार तो कटना ही है एकदम। 3 बार हुआ तो मतलब 6 लीटर हो गया। हाँ, कट्ठा में 6 लीटर हो गया। 6 लीटर हुआ तो उसका कीमत 7,000 रुपया हुआ। 7,000, और लागत हमको कुछ नहीं हुआ।
कुछ लागत नहीं। क्या लगा, एक बार लगा दिए, पानी केवल दे दिए, कटाई करके थोड़ा सा यूरिया मार दीजिए, बस समाप्त। और कुछ नहीं लगता और कुछ नहीं। गोबर खाद हम लोग पहले डाल देते हैं, जितना गोबर दिया रहता है उतना अच्छा इसका पौधा चलता है। यही बात है। तो मतलब जिस वक्त आप रोकते हैं लगाना चाहिए ये सब, और ये उस मिट्टी में होता है जहाँ की पानी का जमाव नहीं होता। जैसे आपका जो मिट्टी आपको कुछ नहीं उपज रहा, हाँ बलुआही या दोरस मिट्टी हो, लेकिन पानी वहाँ नहीं जमना चाहिए, क्योंकि पानी लगेगा तो ये सूख जाएगा। तो थोड़ा उसके लिए ऊंचा ज़मीन का ज़रूरत है। लॉ लैंड में यह नहीं होगा। आप मेंथा का भी खेती कर सकते हैं। मेंथा, मेंथा में भी एक बार में आप उसका जड़ आता है, जड़ जो हम लोग दिसंबर जनवरी मंगवाते हैं, और उसका फिर नर्सरी करके और उसका फिर रोपाई कर देते हैं, या डायरेक्ट स्विंग भी कर सकते हैं। उसी जड़ को डायरेक्ट भी आप रोप सकते हैं, तो वो भी अच्छा होता है। उसमें भी आपको 30 से 40 लीटर तक मेंथा का भी तेल मेंथा निकलता है। तो आपको यहाँ रोकेंगे, थोड़ा सा आसान हो रही है, इसके बाद बात करते हैं हम। तो किसी भी मौसम में इसे लगा सकते हैं? जी जी सर, इसको किसी भी मौसम में लगा सकते। बारिश के टाइम में लगाने से अच्छा होता है कि जल्द लग जाता है ये। अच्छा जी, बारिश का टाइम जैसे अभी ये आएगा जून, जून जुलाई, उस समय में लगाइए, सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पानी उसको मिलता रहता है, तो जल्द उसका जड़ जम जाता है। अच्छा जी, तो लागत कुछ नहीं है, ये लागत कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर आपके पास अगर ये सीड अवेलेबल नहीं है, ये जो इसका जड़ जो है, तो फिर कहाँ से लाएंगे ये लोग? मंगवा लेते, पटना से भी मिलता है। पटना से हम लोग ऑर्डर करते हैं ना, तो वहाँ जैसे इसका बीज। कितने का लागत होगा? एक कट्ठा मान लीजिए लगाता है कोई, तो कितना का लागत लग जाएगा बीज के अंदर? अब एक कट्ठा में मुश्किल से 1000 गाछी लगेगा। 2 रुपया हुआ तो 2000 रुपया लगा। अब आप पहले 1-2 कट्ठा लगा लीजिए, और उसी नर्सरी को फिर आप 1 बीघा में लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा पूंजी भी पहले नहीं लगाना, पहले आप 1 कट्ठा में ही लगा लें। 2000 रुपया पूंजी लगा, अब वो 6 महीना के बाद अब वही नर्सरी आपको 2 बीघा में लग जाएगा। तो फिर यहाँ भी पूंजी का आपको ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। अब आप एक बार में 1 बीघा लगाइएगा, हो सकता है आप सक्सेस नहीं हुए। अगर 1 कट्ठा में मेहनत कर ली, आप सक्सेस हो गए, और वही नर्सरी फिर आपको उखाड़ करके वहाँ भी लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए। हम लोग भी ऐसे ही किए थे। अगर आप बोल रहे हैं कि 1 कट्ठा में 7000 रुपये सालाना निकालते हैं आप, जी जी, तो 1 बीघा में कम से कम तो आपको 1.5 लाख। 1 बीघा में एक बार में अगर आपको 35 लीटर हुआ तो 12 या 36,000 रुपया हो गया। मोटा मोटी अगर 1200 रुपया लीटर भी बिका तो 36,000 रुपया हमको एक बार में हुआ। और ये 2 से 3 बार, 3 बार तो निश्चित करेगा, तो लाख रुपया तो हुआ। हमें खर्च तो कुछ नहीं हुआ, 5 से 10,000 बहुत हो गया। लागत सिर्फ क्या है कि यूरिया, नर्सरी लगाना है, और थोड़ा बहुत DAP यूरिया दे दिए, यही बहुत। इसके लिए ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। ना कोई इसमें कोई कीटाणु लगता है, ना कोई इसको जानवर खाता है। सबसे खासियत ये है कि इसके लिए हमको कोई बागवानी के लिए भी ज़रूरत नहीं कि हमको घेराव करना है। कुछ जहाँ ज़्यादा उजाड़ होता है जानवर का, वहाँ भी लगा दीजिए आप। तो जानवर नहीं खाता? जानवर इसको नहीं खाता है, इसमें महक है। मेंथा को भी नहीं खाएगा, इसको भी नहीं खाएगा। तो आप तो और खेती करते हैं, मेंथा करते हैं, और क्या क्या करते हैं? मेंथा का करते हैं, तुलसी का खेती करते हैं, और लेमन ग्रास का खेती करते हैं, और कुछ केला का खेती है। हम लोग केला के किसान हैं। तो उसमें जो तुलसी का जो पेड़ बोलते हैं, वो उसमें अभी हम लोगों का अभी गेहूँ कटेगा ना, तो उसमें तुलसी बाग हो जाएगा, तुलसी। तो अब थोड़ा उसमें हम लोगों को थोड़ा लॉस क्या हो जाता है, सीजनेबल है वो सब। बारिश अगर पकड़ लेता है तुलसी और मेंथा में, तो अगर उसमें पानी, जैसे हम तुलसी काटे या मेंथा काटे, अगर उसका हम काट के रखे और 2-4 घंटा में बारिश हो गई, तो उसका तेल उड़ जाता है, तो फिर यहाँ पे लॉस हो जाता है। काट करके स्टोर करना पड़ेगा कहीं आपको? नहीं, काट करके उसको प्लॉट में ही छोड़ देंगे सूखने के लिए, फिर उसको उठा करके हम टैंक में ले जाएंगे। लेकिन उसको काटने के बाद और उठाने के बीच में अगर बारिश हो गई, तो वो आपका 0 हो जाएगा। अच्छा। इस जगह पे थोड़ा लॉस होता है, तो इसके लिए थोड़ा अगत्तर आप कर देते हैं, तो वो निकल जाता है। व्यवस्था करना पड़ जाएगा आपको, है ना? जी, वो तो किसान है, तो जी जी जी, किसी को प्लांट भी बैठ जाता है। उसमें कितना क्या हिसाब किताब है? अगर कट्ठा 1 बीघा में कितना हिसाब किताब? 1 बीघा में 40 किलो तक तेल आता है उसमें। हाँ, 30 से 50, मैक्सिमम 50-60, नीचे 30 किलो तक मेंथा में तेल आता है। लीटर बिकता है तेल? बस वही रेट इसका भी, जो रेट इसका है वो रेट उसका भी, दोनों का रेट एक ही है। तुलसी, मेंथा, लेमन ग्रास, ये सारा का रेट एक ही है। लगभग 50 रुपया 100 रुपये का डिफरेंस रहता है। तो वो उसकी जो खेती होती है, उसकी खेती होती है साल में एक बार होती है। वो एक बार लगाइए, फिर उसके बाद कितना निकाल लेते हैं उसमें? 1 बीघा में आपको वही 4-5 हज़ार का बीज लगेगा, और बस। और अब जोड़ लीजिए, उसमें 40,000 50,000 बीघा कम नहीं होगा, वो 3 महीना में हो जाता है। 3 महीना में हो जाता है। उसके बाद दूसरी खेती कर सकते हैं। उसको जनवरी में लगाएंगे, और जनवरी में लगा देंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब अप्रैल, मई में, यहाँ 3-4 महीना में कट जाता है। तो इस टाइम में अगर बारिश नहीं हुआ, थोड़ा उसको जड़ को नर्सरी करते हैं, फिर नर्सरी को फरवरी में लगाते हैं, 1 महीना नर्सरी में लग जाता है, और फरवरी में जो फिर लगा देते तो मार्च अप्रैल तक में ये कर देता। अभी अगर बारिश हो जाए, थोड़ा हम अभी 1 राउंड काट लेंगे तो ठीक है। सेकेंड राउंड में अगर बारिश हो गया, तीसरा राउंड में, तो फिर किसान को थोड़ा वहाँ पर लॉस होता। इसमें शो नहीं होता। इसको काट के हम 2 घंटा भी सुखाए, बारिश भी हो गया, तो इसको नुकसान नहीं होता है। लेकिन मेंथा में थोड़ा बारिश होने से नुकसान हो जाता है। यही सर है सर। चलिए, आपको कुछ अवार्ड मिला है ना?
जी सर, सबौर से हमको पुरस्कार मिला था कृषि मंत्री के द्वारा। औषधि खेती से ही मधेपुरा जिला में हम ही एक किसान हैं जिसको औषधि खेती के लिए सम्मानित किया। किस साल में मिला था आपको? ओ जी सर, देखना ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने सुना, अगर आप सभी किसान हैं और आप प्रयोग करना चाहते हैं तो इस तरह की जो औषधि खेती है उसको आप स्वीकार कीजिए और कहीं ना कहीं बहुत ही कम लागत में आपको बेनिफिट ज़्यादा देगा। अभी जिस तरह से खेती में ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट हो रहा है उस हिसाब से इसमें पूंजी ना के बराबर है और इनकम सबसे ज़्यादा जी। बाकी इसी तरह की खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, जहां भी कुछ नया दिखेगा हमें आप तक उससे लेकर के आएंगे। इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।